नमस्कार। आज हम एक ऐतिहासिक निर्णय के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का मामला 2006 का है। यह विवाह के पंजीकरण से संबंधित मामला है। इसमें सीमा जो है वादी हैं और अश्विनी कुमार जो हैं प्रतिवादी हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जो कि मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवास करने वाले सभी नागरिक जिनका विवाह संपन्न हुआ है उनको अपने राज्यों में विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसमें हम प्रस्तुत केस में हम इनके तथ्यों के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सीमा जो है एप्लीकेंट हैं, वादी हैं, और इनके अश्विनी कुमार जो हैं प्रतिवादी हैं, जो कि इनके हस्बैंड और पति थे। दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने के कुछ समय के बाद लड़ाई झगड़े और बहसबाजी शुरू हो गई थी, जिसके आधार पर वादी ने हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया। साथ ही दिल्ली के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक मामला पहले से लंबित था। इसी आधार पर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया और इन पर रोक लगा दिया। साथ ही 15 अप्रैल 2005 को यह एक आदेश पारित करके इनको लंबित किया था। साथ ही इसमें इस बात पे चिंता व्यक्त की कि ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसमें वैवाहिक संबंधों को नकारा जा रहा है, विवाह के अस्तित्व को नकारा जा रहा है तथा इसका विवाह से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड की उपस्थिति किसी भी राज्य के पास नहीं थी। इसी आधार पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को स्थानांतरित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से यह अनुरोध किया कि विवाह के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश बनाने में वो न्यायालय की मदद करें तथा साथ ही साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके इसकी जानकारी दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न ये था, क्या विवाह का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है या नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करने के बाद इसमें मुख्यतः 2 पॉइंट पर विचार किया। पहला यह है कि क्या विवाह का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है या नहीं है। दूसरा, क्या यह संवैधानिक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह दिया कि यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उसमें निवास करने वाले सभी नागरिक का यह दायित्व है कि वह विवाह के बाद अवश्य विवाह का पंजीकरण करें तथा साथ ही साथ यह भी कहा कि जिस राज्य में उनका विवाह हो रहा है उसी राज्य में वो विवाह का पंजीकरण करवाएं। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश भी दिया कि वह इसके लिए नियम बनाएं, एक अधिकारी की नियुक्ति करें जो कि विवाह का पंजीकरण करवाएगा तथा दस्तावेज की जांच करेगा तथा आयु की जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह दिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय साबित हुआ जो विवाह के पंजीकरण से संबंधित था। जहां पे विवाह को नकारा जा रहा था और विवाह के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा था, उसके लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 5 थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे वह रीति रिवाज और संस्कारों के अनुसार होंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार इसमें जो जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, वो हिंदू के अनुसार ही समझे जाएंगे। और यहाँ पे जो विवाह होता है वो एक संस्कार होता है जो रीति और रिवाजों के अनुसार संपन्न होता है। इसमें राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह अपने अनुसार नियम बनाएं और विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था कराएं और जन जागरूकता इसके लिए फैलाएं। तो यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। धन्यवाद।